हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 अलजेब्रा चैप्टर का। ठीक है, इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देख रखा है कि यूजेस ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस कंसेप्ट में तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सोन बाई एल। ठीक है, सो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल। ठीक है, इक्वल, देखो इक्वी से क्या पता चलता है, इक्वल। ठीक है, सो देखो अगर किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी तीनों साइड्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट की हैं, यल यल यल, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज ये आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें 2 2 और 2 सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो 2 यूनिट्स दे रखा है, तो ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो वही यहां पे दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाई एल। ठीक है, ये एल साइड्स का हो गया ट्राइंगल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। अब आपको इस वेरिएबल एल की हेल्प से इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम ऐड करते हैं। ठीक है, सब पेरीमीटर मतलब कि क्या हो गया, आपको हर एक साइड का सम कर देना है। ठीक है, हर एक साइड का जो लेंथ है वो ऐड कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल प्लस एल प्लस एल, दैट इज 3L। ठीक है, 3L यूनिट्स। अगर कुछ भी मेजरमेंट नहीं दिया है, यूनिट नहीं दे रखी है, तो आपको क्या लिखना होगा, यूनिट। तो जो इसका पेरीमीटर हो गया वो क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 3L। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगी इसका पेरीमीटर। ठीक है, सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाई एल। ठीक है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल एज अ वेरिएबल। ठीक है, अब आपका रेगुलर हेक्सागन होता कैसा है, ये उसका फिगर दे रखा है। ठीक है, अगर सभी साइड जितनी भी, रेगुलर हेक्सागन मतलब कि 6 साइड, हेक्स मतलब क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 6 साइड हो और सभी की सभी साइड्स इक्वल हो लेंथ में, ये जितना है वही इतना ये भी होगा, उतना ही मेजरमेंट इसका भी होगा, इसका भी और इसका भी। तो अगर 6 जो ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, देन इट इज सेड टू बी अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है जिसकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो एल दे रखी है। ठीक है, आपको पूछा क्या है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर क्या होगा इस हेक्सागन का एल की हेल्प से। ठीक है, एल यहाँ पे वेरिएबल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहां पर 6 टाइम एल को ऐड करना होगा। पेरीमीटर मतलब कि क्या होता है, टोटल ऐड कर दो, उसका जितना भी लेंथ है वो आप उसको ऐड कर दो, वही आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 6 साइड्स दे रखी हैं, इसका मतलब 6 बार आपको 6 टाइम आपको एल को ऐड करना पड़ेगा। ये स्टेप्स हैं, आप अपने आंसर में दिखा सकते हो। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई एल, दैट इज 6L। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6L। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6L। अगर L यहाँ पे वेरिएबल की लेंथ, अगर यहाँ पे लेंथ एज अ वेरिएबल L दे रखा था तो आंसर क्या हो जाएगा, 6L। अगर यहाँ पे Z दे रखा होता तो 6Z हो जाता आंसर। ठीक है, और 6 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि जो जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल दे रखी हैं, तो अगर सभी वैल्यूज सेम है, सभी वैल्यूज, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एल, तो 6 वैल्यूज थी, 6 मल्टीप्लाई बाई एल 6L आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, एक क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूब का फिगर आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। ठीक है, आप रूबी क्यूब भी देख सकते हो, उसमें भी मैजिक क्यूब जो होता है, जो 6 डिफरेंट कलर से बनाया जाता है, उसमें भी क्या होता है, 6 फेसेस ही होते हैं। ठीक है, वो एक क्यूब है। तो उसी तरीके से ये भी आपका 3 डायमेंशनल एक क्यूब है जिसमें आपके 6 फेसेस दे रखे हैं। ये जो 4 साइड्स हैं वो हो गए, पहला, दूसरा, थर्ड वन एंड फोर्थ वन बैकवर्ड साइड में। ठीक है, और एक अपर साइड में, एक डाउनवर्ड साइड में, बॉटम में। तो ये क्या हो गया, आपके 6 फेसेस हो गए।
अब आपको क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई एल। ठीक है, एज क्या होती है, क्यूब की जो साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं जो ये सब, इनको क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। एज यहां पर एल दे रखा है, एल यूनिट। द लेंथ, तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, फॉर्मूला फाइंड करना है कि जो एज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मीन सिंपली आपका पूछ रहा है ऐड करने पर कितने एज होंगे इस क्यूब में। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, अब मैंने आपको बताया कि 12 एजेस हैं इसमें, तो इसके लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 12 टाइम्स एल को ऐड करना होगा सिंपली। ठीक है, तो आपको 12 टाइम इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये 12 टाइम्स लिखना है। ठीक है, मैंने ऐसे डैश दे दिया है, बट आपको यहां पर 12 टाइम्स एल को लिखना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप इज 12 मल्टीप्लाई बाई एल, रिजल्ट विल बी 12L। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एज कैलकुलेट करने के लिए क्यूब का 12L होता है फॉर्मूला। ठीक है, कि जो आपके रूबिक क्यूब्स आते हैं उसी पर बेस्ड है, वो भी क्यूब ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है ये, इसलिए आपको बैकवर्ड साइड्स का नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करेंगे आप, जब आप क्यूब, आपके पास जो क्यूब खुद का होगा उसमें आप देखोगे तो 6 फेसेस आपको नजर आएंगे, और जो एजेस हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, 12L आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहां पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है डायमीटर का। डायमीटर क्या होता है, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे और सेंटर से पास होता है। ठीक है, जो भी लाइन सेंटर से पास होगी और 2 पॉइंट्स को सर्कल पे ज्वाइन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, वही यहां पर डेफिनेशन दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ये आपकी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है सर्कल पे और सेंटर से भी पास कर रही है। C यहाँ पे क्या है, सेंटर है, तो इसलिए AB जो है ये क्या हो गई, डायमीटर हो गई। तो वही यहां पे कहा है AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड C इज द सेंटर। ठीक है, C क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस R। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, ये आपका एक डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और C आपका सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी R होगा और ये भी R होगा। देखो डायमीटर क्या होता है, ये डिस्टेंस है सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पर सर्कल की अगर कोई लाइन ज्वाइन होती है तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो यहां पर C से A, देखो सेंटर से लाइन पास हो रही है और एक सर्कल के किसी पॉइंट पे जब ज्वाइन करेंगे उसको हम, तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहां पर CA एक रेडियस है, CP भी एक रेडियस है, CB भी एक रेडियस है। ठीक है, सबकी जो यूनिट है वो R दे रखी है। तो अब आपको डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर ये इतना हुआ। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा लेंथ को ऐड करो, मतलब कैलकुलेट करो, तो 2R है। ठीक है, डायमीटर में डायमीटर D को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हो, R प्लस R, D इक्वल टू R प्लस R। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों रेडियस को मिला करके आपका एक डायमीटर बन रहा है। ठीक है, तो R प्लस R इक्वल टू D, तो D इक्वल टू 2R। वही आपसे कह रहा था, एक्सप्रेस द डायमीटर, डायमीटर को एक्सप्रेस करना था इन ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, तो D इक्वल टू 2R। ठीक है, रेडियस के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सो यही था, जैसे यहां पे डायमीटर क्या था, AB दे रखा है, AB में 2 रेडियस आ गए। ठीक है, डायमीटर वही लाइन होगी जो आपकी सेंटर से पास हो रही हो और सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हो। ठीक है, तो AB यहां पे क्या है, डायमीटर है। अब अगर सपोज मैं यहां पे एक लाइन यहां पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया DE। ठीक है, DE यहां पे एक डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। ये 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर रहा है सर्कल पे, बट ये सेंटर से नहीं पास हो रहा है। तो सेंटर से पास 2 कंडीशन हुई डायमीटर की। डायमीटर बनने के लिए किसी भी लाइन को 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कि वो सेंटर से पास हो रही हो और दूसरा कि वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। ठीक है, तो AB यहां पे क्या है, डायमीटर है और DE डायमीटर नहीं है। ठीक है, और रेडियस क्या होगा, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। तो C सेंटर है, यहां पे सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो वो आपकी रेडियस होगी।
तो यहां से अगर ए पे ज्वाइन किया या फिर आपने पी पे ज्वाइन किया या फिर आपने बी पे ज्वाइन किया, सभी के सभी क्या होंगे, रेडियस होंगे। तो अब ये टोटल क्या हो गया, ये आपका डायमीटर है, इसमें जो सेंटर से एक पॉइंट को ज्वाइन किया हमने तो वो रेडियस बन गया। तो ये आर हो गया और ये भी आर हो गया। तो कंप्लीट डिस्टेंस, जो कंप्लीट लाइन है डायमीटर की, वो 2r हो गई। वही यहां पे एक्सप्रेस हो गया d इक्वल टू 2r। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, उसमें आपको 3 नंबर्स दे रखा है। ठीक है, पहला नंबर है 14, 27 एंड 13। इन 3 नंबर्स को वो 2 तरीके से ऐड कर रहा है। पहला तरीका देखो, एडिशन का फर्स्ट तरीका क्या है, 14 और 27 को ऐड किया हमने, ठीक है, रिजल्ट आया 41। उस 41 में आपने 13 को ऐड कर दिया तो रिजल्ट विल बी 54। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 27 और 13 को हमने पहले ऐड किया, रिजल्ट आया 40। ठीक है, इस 40 में हमने 14 को ऐड किया, रिजल्ट इज 54। ठीक है, दोनों ही तरीकों में देखो, सबसे इस वाले केस में हमने पहले 2 नंबर्स को ऐड किया था, बट इस केस में हमने लास्ट वाले 2 नंबर्स को ऐड किया। बट रिजल्ट जो एकदम लास्ट में जो रिजल्ट आया वो दोनों ही केसेस में 54 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी प्रोसीजर से, मतलब किसी भी फॉर्मेट में अगर आप ऐड करो, या तो पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करो या फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, किसी भी पहले टर्म्स को ऐड कर लो, रिजल्ट जो आएगा लास्ट में वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, 54 ही दोनों ही केसेस में 54 ही रिजल्ट आएगा। ये हमने होल नंबर में भी डिस्कस किया था। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन टर्म्स को वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिखना है और उनको आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, तो जैसे 3 नंबर्स हैं, ठीक है, हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहां पर आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, आपने b प्लस सी को पहले ऐड किया, रिजल्ट को a से a के साथ ऐड किया, और वही तरीका यहां पे हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, जहां पर पहले आप a प्लस बी को ऐड कर रहे हो, c को बाद में ऐड कर रहे हो, यहां पे आप c को ऐड कर रहे हो, a को बाद में ऐड कर रहे हो। तो रिजल्ट दोनों ही केसेस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपली हमने इंटीजर्स में सीखा था कैसे ब्रैकेट ओपन होता है, वही प्रोसीजर यहां पे फॉलो होगा और रिजल्ट दोनों ही केसेस में सेम आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, यहां पे वैल्यू होती तो रिजल्ट सेम आ गया होता, जैसे आपने यहां पे देखा है 54 और 54। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, 14 और 27 फर्स्ट 2 नंबर्स ऐड हो रहे थे, जो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी 14 और यहाँ पे 27। ठीक है, जो रिजल्ट आया 41 आया, उसमें 13 को हमने ऐड कर दिया c। ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी बन गया, 54 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, b और c 27 और 13 ऐड हो रहा है, पहले 27 और 13, रिजल्ट क्या आया, 40 आया, 40 में हमने a को ऐड कर दिया। वही यहाँ पे हो रहा है, देखो b प्लस सी पहले ऐड हो रहा है और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम a को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, आप सब जानते हो। तो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, बी और सी, जो रिजल्ट आया उसमें हमने ए को ऐड किया, तो दोनों ही तरीके से रिजल्ट आपका सेम आ गया, और इसी को कहेंगे हम एक्सप्रेस कर दिया हमने वेरिएबल्स के टर्म्स में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज 11.2 में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।